जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की ये 6 संकेत मिले तो आपके इष्ट देव जो हैं वो सिद्ध हो चुके हैं, आपके देवता जो हैं सिद्ध हो चुके हैं। तो क्या वो 6 संकेत हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, पूरी जानकारी को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। हम पूजा करते रहते हैं और करते करते एक ऐसा समय आता है जिस समय देवता सिद्ध हो जाता है। यानी जिन देवता की आप पूजा करते हैं, जिन देवता की आप भक्ति करते हैं और वो जागृत हो जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है। पर आपको नहीं ये पता होता कि उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है और कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी परेशानी आपके साथ होने लगती हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसे लक्षण होने लगते हैं, कुछ ऐसे कार्य आपके साथ होने लगते हैं जिन कार्यों के प्रति आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ लक्षणों के बारे में। ये लक्षण दिखाई देते हैं तो देवता जागृत हो चुके हैं, देवता सिद्ध हो चुके हैं। सिद्ध होना, जागृत होना, ये क्यों कहा जाता है? सिद्ध होने का मतलब ये है कि आपकी जो पुकार है वो तुरंत सुनी जाती है। देवता तुरंत सुनते हैं आपकी जो भी आप पुकार लगाते हैं। कई लोगों के पास आप गए होंगे, कई भक्तों के पास आप गए होंगे, कई साधकों के पास आप गए होंगे, कई ऐसे तांत्रिकों के पास आप गए होंगे। तो कई लोग ऐसे हैं मात्र प्रार्थना करते हैं, जोत जलाते हैं तो प्रेत को हाजिर कर देते हैं या उसको मार लगा देते हैं। या कुछ ऐसे भक्त होते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, आपका वो कार्य हो जाता है, आपको आराम हो जाता है। कई बार कोई व्यक्ति आपको गंडा या ताबीज देता है भगवान के नाम का, जिस भी देवता की वो पूजा करता है, तो जैसे ही वो आपके गले में वो ताबीज डालता है तो आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो देवता जो है जागृत हो चुके हैं, क्योंकि जब तक वो जागृत नहीं होंगे तब तक वो कार्य नहीं करेंगे, ना ही उनकी ऊर्जा जागृत होगी। अब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आप किसी को ताबीज दे देते हैं या कोई गंडा बनाकर दे देते हैं तो उसको आराम नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो देवता जागृत नहीं है, आपके अंदर उनकी ऊर्जा जागृत नहीं है। और देवता को जागृत करने में कुछ समय लगता है। कई बार आप पूजा पाठ करते रहते हैं तो देवता स्वयं जागृत हो जाते हैं। कई बार 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की साधना करके देवता को जागृत किया जाता है। तो लगातार पूजा से भी देवता जागृत हो जाते हैं और कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हो जाती हैं और आप जान नहीं पाते कि ये आपके साथ क्यों घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन संकेतों के बारे में, उन लक्षणों के बारे में बताता हूँ जो कार्य हो रहे हैं आपके साथ और आपको ये पता नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपके अंदर शारीरिक और मानसिक बदलाव क्यों हो रहे हैं, आपके मन में ऐसा क्यों हो जाता है, आप ऐसा क्यों कर लेते हैं। ये जो क्यों शब्द है, इसका आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज आपको समझ में आए। पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके देवता सिद्ध तो हो चुके हैं, जिनको उनकी शक्ति तो प्राप्त हो चुकी है, पर उनको पता नहीं है कि उनको देवता की शक्ति प्राप्त हो गई है। क्योंकि जब आपको पता नहीं होता कि देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है तो वो धीरे धीरे जो देवता है अपनी शक्ति के साथ वो वापस चले जाते हैं, फिर वो आपको शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो इसका कारण क्या होता है कि जब वो आपको संकेत देते हैं तो उन कारणों को आपको समझना होता है। आपको अपनी पूजा में वृद्धि करनी होती है, यानी आपको अपनी पूजा को बढ़ाना होता है और उनको भोग देना होता है जो भी वो चाहते हैं। क्योंकि जो शक्तियां आती हैं, किसी के पास भी शक्तियां आती हैं, उनको सबसे पहले जो है भोग देना होता है। कैसे देना है ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है, गुरु धारण करना होता है। तो अगर आप इन संकेतों को नहीं समझ पाते तो वो जो शक्ति आती है आपके पास, फिर वो शक्ति वापस चली जाती है। तो कुछ विरले ही लोग होते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिन पर भगवान की कृपा होती है, उनके इष्ट देव की कृपा होती है, देवी देवताओं की कृपा होती है, जिनको वो स्वयं चुनते हैं और वो चाहते हैं कि उनके हाथों के द्वारा वो समाज कल्याण करें, उनके हाथों के द्वारा समाज कल्याण हो। उनका कल्याण तो देवता करते ही करते हैं और साथ ही उनसे जो है समाज का कल्याण भी करवाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला लक्षण ये होता है जब देवता जागृत हो जाता है, वो होता है कि सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति सामने आकर बैठ गया, या आप किसी रिश्तेदारी में गए हैं, कोई व्यक्ति आपके सामने बैठ गया या कोई व्यक्ति आपके सामने आ गया, तो उनके बारे में, कुछ चीजों के बारे में आपको स्वयं ही पता चलना शुरू हो जाता है। वो कहाँ से आया है, क्या चाहता है, कहाँ जा रहा है, उसके मन में क्या मंशा है, अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, उसकी नीयत कैसी है, ये सब आपको पता चल जाता है। उसका नाम क्या है, कहाँ से वो आया है, उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। कई ऐसी चीजें होती हैं जो सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बता देते हैं कि आप यहाँ से हैं, आप ये कार्य करते हैं, आप ये कार्य से आए हैं, ये काम करने वाले हैं, आपके इतने बच्चे हैं, आप इस काम के लिए जा रहे हैं। तो वो सामने वाला व्यक्ति जो है हैरान हो जाता है कि इनको ये सब कैसे पता। तो ये सब इसी कारण होता है, जब जागृत होती है ना जो शक्ति, वो अपने आप आपको सब कुछ बता देती है। जैसे कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, कोई दूर से व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, तो वो पूरी जानकारी आपको पता चल जाती है उसके बारे में। ये पहला लक्षण होता है।
और दूसरा लक्षण होता है कि जो आपके द्वारा बोली गई बातें हैं वो सत्य होने लगती हैं। जैसे आप कुछ बोल देते हैं तो वो सच हो जाता है। जैसे आप बोल देते हैं कि आपके घर में लड़का होगा तो लड़का हो जाता है। आप बोल देते हैं आपका ये काम बन जाएगा तो उसका वो काम बन जाता है। आप अपने परिवार से बोलते हैं ये ऐसा होगा तो वैसा ही हो जाता है। चाहे वो आप हंसी मजाक में बोल दें पर वो निकला तो आपके मुंह से ही है तो वो सच हो जाता है। तो कुछ चीजें आप हंसी मजाक में भी बोल देते हैं तो वो सच हो जाती हैं। तो ये दूसरा लक्षण है जब आपके मुंह से निकली हुई बातें सच होने लगती हैं। और तीसरा लक्षण ये होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटित होने वाली होती हैं, जो जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, पर धीरे धीरे जैसे जैसे देवता की शक्ति जागृत होती है वैसे वैसे ही आपको उन घटनाओं के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता चल जाता है कि किसी की मृत्यु होने वाली है, आपके अड़ोस पड़ोस में होने वाली है, या आपके घर से दूर कहीं होने वाली है, या किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, वो सपने में दिखाई देना शुरू हो जाता है। या आपको पता चलता है कि किसी की शादी होने वाली है, या किसी के घर में लड़का होगा या लड़की होगी, इसका ज्ञान आपको होना शुरू हो जाता है। या किसी की नौकरी लगने वाली है, ये ज्ञान आपको होने लगता है। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं इनका ज्ञान आपको होने लगता है। तो ये सब जो ज्ञान होता है ये ऐसे ही नहीं होता, उस शक्ति के जागृत होने पर ही होता है। ये उसी शक्ति का ही प्रभाव होता है। और चौथा जो संकेत होता है, जो लक्षण होता है कि आपकी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होने लगती हैं। क्योंकि जो मन में आपकी इच्छाएं होती हैं वो जो शक्ति होती है डायरेक्ट आपके मन को टच करती है और कनेक्ट होकर फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। और फिर आप खुद हैरान हो जाते हैं कि इन चीजों के बारे में मैं सोचता था, ये चीजें मेरे जीवन में असलियत में मुझे मिलनी शुरू हो गई हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब आपके साथ होने लगता है। तो ये चौथा लक्षण होता है जो आपको बताता है कि आपको देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उनकी जो कृपा आपके ऊपर है। और पांचवा लक्षण ये होता है कि देवता के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अपने आप आपके अंदर बल आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई है, बहुत सारी ताकत आ गई है। और आप शादीशुदा हैं तो आपको मन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ब्रह्मचर्य रहने का मन करेगा, पत्नी को स्पर्श करने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे गुण आपके अंदर आने लगते हैं। माता काली की आप पूजा करते हैं तो आपको गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। कोई झूठ बोलता है तो भी आपको गुस्सा आता है, चाहे उनमें किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, आप कुछ भी उनको बोल देते हैं। तो ये सब आपके अंदर गुण आने लगते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपके अंदर गुण आने लगते हैं। तो वो गुण जो आने लगते हैं तो आपका शरीर जो है उसी तरीके से व्यवहार करने लगता है, उन्हीं चीजों को पसंद करना शुरू कर देता है जिन देवता की आप पूजा करते हैं। वही चीजें खाना आप पसंद करते हैं। जैसे हनुमान जी हैं वो तामसिक चीजों से दूर रहते हैं तो आप तामसिक चीजों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो तामसिक चीजें कोई भी आपके सामने खाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, उनको बुरा भला बोल देते हैं आप। तो ऐसे गुण आपके अंदर आने लगते हैं और आपका मन जो है तिलक करने को करता है, पूजा करने को करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करने का करता है, समाज कल्याण करने का मन करता है, गाय को कुत्ते को रोटी खिलाने का मन करता है। तो ये सब लक्षण ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि देवी देवता के गुण आपके अंदर आ गए हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि देवता आपके जागृत हो चुके हैं। अब आपको उनको चलाने की बारी है। और फिर आप गुरु धारण कीजिए और आपको फिर पता चलेगा कि इन शक्तियों को कैसे चलाना है। तो ये थी जानकारी कि जब आपके इष्ट देव सिद्ध हो जाते हैं, देवता सिद्ध हो जाते हैं, तो क्या आपको संकेत मिलते हैं, क्या लक्षण आपके साथ होने लगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो आपके देवता जो हैं, आपके इष्ट देव हैं, वो सिद्ध हो चुके हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आई वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले। अगर ये 6 संकेत उनको मिलते हैं तो उनके देवता जो हैं, उनके इष्ट देव जो हैं वो सिद्ध हो चुके हैं, उनकी सिद्धि उनको प्राप्त हो चुकी है। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।